Good morning, my dear student. Myself Saurav Srivastava, starting to teach you today civics chapter 2 understanding secularism. Okay, secularism को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. Today is the second chapter. Okay, of civics understanding secularism. चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए इसे हम एक ही वीडियो में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे. 10 से 15 मिनट लगेगा. एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं. बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक है बस. ओके, शुरू करते हैं. सेकुलरिज्म. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकुलरिज्म. व्हाट इज सेकुलरिज्म? तो सेकुलरिज्म मीन्स नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन. सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को विशेष मान्यता नहीं देते हैं, विशेष स्पेशलिटी नहीं देते हैं, और हर एक धर्म को हम इक्वल मानते हैं. मतलब हमारे लिए सभी धर्म क्या है, इक्वल है. इसका मतलब हम क्या है, सेकुलर है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं. हम किसी भी धर्म को बड़ा या किसी धर्म को छोटा नहीं मानते. A secular state is a state which is organized without the involvement of religion in a secular country. ठीक है, एक सेकुलर स्टेट या एक सेकुलर कंट्री वो होती है जो किसी विशेष धर्म को अपने देश का धर्म नहीं मानती. जैसे इंडिया का कोई विशेष धर्म नहीं है, बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. इंडिया यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. ठीक है, अगर सेकुलर वर्ड किसी भी कंट्री के साथ ऐड हो गया, मतलब उस कंट्री की कोई भी स्पेशल रिलीजन नहीं है. कंट्री अपने धर्म की वजह से नहीं पहचानी जाती, बल्कि अपनी यूनिटी की वजह से पहचानी जाती है. सेकुलर किसी एक धर्म को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि ये सारे धर्मों को इक्वल मानता है. कोई भी धर्म ना बड़ा होता है ना छोटा होता है. ओके, देयर इज नो स्टेट रिलीजन. सेकुलरिज्म, अगर कोई भी कंट्री अगर सेकुलर है तो उसका कोई स्पेशल रिलीजन नहीं होगा. ओके, देयर इज नो स्टेट रिलीजन एंड सो नो रिलीजन इज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन अदर. और किसी भी एक धर्म को ऊपर और किसी भी एक धर्म को हम नीचे नहीं रखेंगे. एक सेकुलर कंट्री में सभी धर्म हमारे लिए क्या होंगे, एक जैसे होंगे. ओके, देयर इज नो रिलीजियस टीचिंग्स इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यानी कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी किसी भी बच्चों को. ओके, तो सेकुलर का मतलब ये होता है. नो टेस्ट ऑफ रिलीजियस नेचर हैव बीन पास टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस. किसी भी पब्लिक ऑफिस में एंट्री के लिए किसी भी तरह की रिलीजियस टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, धार्मिक टेस्ट नहीं लिए जाएंगे. ओके, एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर डेविएटिंग फ्रॉम एनी रिलीजियस बिलीफ्स. और किसी भी धार्मिक मान्यता को मानने के लिए किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी. ये सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं. You have already read in the previous chapter that India is a secular country. हम previous chapter में already discuss कर चुके हैं कि इंडिया secular country है. It means कि इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सारे धर्म यहाँ पे क्या है, इक्वल है. चाहे उसके कितने भी लोग हो, हिंदू 100 करोड़ है तो भी हिंदू हमारे देश का धर्म नहीं है. मुस्लिम हमारे कंट्री में 30 करोड़ है, फिर भी मुस्लिम हमारी कंट्री का धर्म नहीं है, बल्कि एवरी रिलीजन इज इक्वल इन इंडिया. ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई धर्म छोटा है. ओके, इट डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन. हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. इट्स कॉन्स्टिट्यूशन guarantee freedom of religion to all individual citizens and religious groups and also give them the right to preserve their culture and run their own educational institution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों को ये आजादी देती है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उससे रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं या अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं. No Indian citizen can be stopped from studying in a government educational institution or doing a government job or a ground of a religion. किसी भी इंडियन सिटीजन को किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे धर्म के आधार पे हम रोक नहीं सकते. ओके, सभी धर्म हमारे लिए क्या है, इक्वल है. ओके, देयर इज नो रिलीजियस टीचिंग्स इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर उसके सामने गवर्नमेंट लगा है तो उसमें किसी भी तरह की रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जाएंगी. और यही हमारी कंट्री को पूरी दुनिया में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री बनाता है, जहां पे हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष. हम सभी धर्मों को क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं. इन मेनी सेकुलर कंट्रीज, कई सारे सेकुलर कंट्रीज में द गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विथ रिलीजन एंड डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस बॉडी.
किसी भी सेकुलर कंट्री में ना तो उस कंट्री का विशेष धर्म होता है और ना ही वो कंट्री किसी विशेष धर्म को क्या करती है, फॉलो करती है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। दो आवर गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, हमारी गवर्नमेंट किसी भी तरह के रिलीजन को, धर्म को प्रमोट नहीं करती। इट रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ये हमारे नागरिकों का क्या है, फ्रीडम है कि प्रैक्टिस एंड प्रीच रिलीजन, वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और किसी भी धर्म को वो चाहे तो चूज कर सकते हैं। Hence, even though religious festivals are not celebrated in government institution, यही कारण है कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक त्योहार जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में सेलिब्रेट नहीं किए जाते। The days of all major religious festivals are declared holidays so that the faithful may celebrate at home। ठीक है, सभी रिलीजियस फेस्टिवल्स को हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर किया गया, चाहे वो हिंदू का त्योहार हो, मुस्लिम का त्योहार हो। हर एक त्योहार में, हर एक इंस्टीट्यूशन में छुट्टी की जाती है और ये कहीं ना कहीं इंडिया को एक बहुत बड़े लेवल पे पहचान दिलाता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, एट टाइम्स द गवर्नमेंट रिलैक्सेस लॉज सो दैट सिटीजंस कैन डू एवरीथिंग दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिस। ओके, गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है ताकि लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और अपने कल्चर को फॉलो कर सकें। फॉर इंस्टेंस, अ सिख मैन riding a scooter or motorbike is excused from wearing a helmet because his religion requires him to wear a turban on his head। एक सिख आदमी को स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बिकॉज उसका धर्म उसे पगड़ी पहनने की इजाजत देता है। तो अगर वो पगड़ी पहनता है या पगड़ी पहने हुए है तो उसे हेलमेट पहनने की कोई जरूरत नहीं है और ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। ओके, द गवर्नमेंट में ऑल्सो पास लॉज टू बैन सर्टेन थिंग्स डन इन द नेम ऑफ रिलीजन। गवर्नमेंट ने वो सारी चीजों को बैन कर रखा है जो धर्म के आधार पर की जाती हैं। इफ दे वायलेटेड द राइट ऑफ एनी, अगर वो किसी भी सिटीजन के राइट को वायलेट करती है तो उसको क्या करती है, गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन बीइंग इन द नेम ऑफ द रिलीजन इलीजिबल, किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी भी चीज को सैक्रिफाइस, समझौता करना पड़ता है धर्म के आधार पर, तो ये क्या इंडिया में बिल्कुल इलीगल है। As it violates the victim's right to life, क्योंकि ये जीवन जीने के अधिकार को क्या करता है, तोड़ने की कोशिश या छीनने की कोशिश करता है। Using loudspeaker out of doors at night, generally between 10 PM to 6 PM is illegal। ठीक है, लाउड स्पीकर का यूज घर के बाहर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या करना क्या है, इलीगल है। As it disturbs the sleep of those who live nearby, क्योंकि जो भी आसपास लोग रहते हैं उन्हें डिस्टर्बेंस होती है। दिस रेस्ट्रिक्शंस होल्ड्स इवन इन रिलीजियस प्लेसेस, और ये डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं रिलीजियस या होली प्लेसेस पे भी देखने को मिलते हैं। हाउएवर, ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ फेस्टिवल डेज इन द गवर्नमेंट में इन इंटरेस्ट टू वर्शिपर्स रिलैक्स टू दिस रेस्ट्रिक्शन बिटवीन 10 PM एंड मिडनाइट। इसलिए कुछ धार्मिक त्योहारों पे 10 से 6 के बीच छूट दी गई है और हर जगह छूट नहीं दी गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म फॉर प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता से या सेक्युलरिज्म से किस तरह से हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से बच सकते हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो इन इंडिया, भारत में ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, हर एक धर्म को इक्वल माना जाता है, सो दैट नो रिलीजियस ग्रुप्स कैन एक्सप्लॉइट अदर रिलीजियस ग्रुप। इसलिए किसी एक विशेष धर्म के लोग किसी विशेष धर्म के दूसरे लोगों को वायलेट नहीं कर सकते या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट की ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट है, जो नौकरी मिलती है लोगों को, वहां भी रिलीजियस यानी कि धर्म को आधार नहीं माना जाएगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स स्टेप्स टू प्रोटेक्ट सिटीजंस फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बाय मेंबर्स ऑफ देयर ओन रिलीजन, अगर उसी धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर ऊंच नीच बनाते हैं तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्या करती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड इट हैज पास्ड लॉज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस विद द सैंक्शन ऑफ रिलीजियस लॉज, अगर धर्म के आधार पर किसी धर्म की महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मतलब अगर भेदभाव होता है, वायलेशन होता है, तो उसे भी गवर्नमेंट रूल बना करके रोकने की कोशिश करती है। ओके, बट इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन टू द राइट टू चूज हिज हर, इसके अलावा हमारा जो संविधान है वो हर एक सिटीजन को ये राइट्स देती है कि वो अपने खुद के विवेक यानी कि खुद की बुद्धि के आधार पर किसी भी धर्म को
चुन सकता है। दिस इंक्लूड्स द राइट टू चेंज वन्स रिलीजन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म फॉर इंडियन यूनिटी। हमारे भारतीय एकता के लिए किस तरह से सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस बारे में जानते हैं। इन इंडिया, भारत में मेनी डिफरेंट रिलीजन आर प्रैक्टिस्ड, कई सारे धर्म हम देखने को मिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। क्यों? द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैव मेनी डिफरेंसेस, अलग अलग धर्म के लोगों में कई सारी भिन्नताएं, डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती हैं। सम पीपुल ट्राई टू अचीव देयर ओन सेल्फिश, कुछ लोग अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। किस, ठीक है ना, हॉस्टिलिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, दिस इज द थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ, और ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के यूनिटी को तोड़ने का या भंग करने का प्रयास करते हैं। बाय गिविंग इक्वल इंपोर्टेंस टू ऑल रिलीजन्स, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को इक्वल मान्यता या इक्वल राइट्स दे रखे हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स हार्मोनी अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को इक्वल मानता है। दिस इज द टर्न स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और यही हमारे भारत देश को क्या बनाता है? अखंड बनाता है, ठीक है ना, और महान बनाता है, ग्रेट बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो आज का चैप्टर एक ही वीडियो में क्या हुआ, खत्म हुआ। बहुत कम टॉपिक था इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म has ended, okay, and you can complete question answer of this chapter and send it in the group, okay. If you have any doubt regarding any question, then you can send that question in the group and I will give you the answer of that question, okay. So please listen carefully and watch the video very carefully, okay. If any doubt, then ask me in the group. So thank you so much. Like, share and subscribe, भूलिएगा मत।